क्योंकि जब कंट्री के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है प्रेशर आ जाता है। और वो प्रेशर किस बात का होता है? टू परफॉर्म। अगर परफॉर्मेंस का जो था ना मदन लाल का ना मोहिंदर रहमान, एज अ टीम वी हैव वॉन दैट वर्ल्ड कप। मैं पहले ही क्लियर, आपको पता है पाकिस्तानी को कंट्रोल होता है इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो बट मैंने कंट्रोल कर लिया था। क्या बात। हाँ, पंजाबी था ना, वो भी पंजाबी थे। आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, बायोलैंडर सीरीज खेलनी है, वहां खेलने तो अलग बात है, खेल सकते हैं। देखिए बात पता है कि ये जो डिसीजन है ना बायोलैटरल सीरीज की, ये गवर्नमेंट लेती है। जो जब तक गवर्नमेंट हमारी कहेगी ना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते आप, तो नहीं खेल सकते। हमारे लिए जो है ना कंट्री फर्स्ट है, बिल्कुल। और हमारे लिए जो बॉर्डर पे जवान है ना, वो लिए हमारे लिए फर्स्ट है, वो हमारे हीरो है। क्रिकेटर हीरो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई बार बोला है प्रोग्राम में है। और गलतियां जो हुई हैं वो, क्योंकि मैं बड़ा पैशनेट था, ऐसा होता नहीं है वहाँ पे, आपको मैनेज करना पड़ता प्लेयरों को। देखिए टेक्निकली दे आर स्ट्रॉन्ग, बट थोड़ा बहुत तो आप बताते ही हैं, बट यू एज ए कोच यू कांट एक्सपेक्ट कि हर मैच आप जीतो, ऐसा नहीं होता था। नहीं तो गलती इसमें क्या हुई? उसमें एक भी कर लिया, लोग कहते हैं जी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। लेकिन सेलेक्टर्स पर दबाव तो होता है। नहीं, कोई दबाव नहीं होता आप ऑफिशियल्स की तरफ से। नो 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 नो, वो क्या दबाव डालेंगे, वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होती। तो आपको सबसे अच्छा दौर अभी तक का कौन सा लगा भारतीय क्रिकेट के हिसाब से? नहीं, ये दौर बहुत अच्छा है, इनके रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इनके, और है भी बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये क्या होता है कि एक हीरा से दूसरी हीरा को कंपेयर करना वाजिब नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेते तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं करते वो। ये इतना आसान नहीं है, 100 मिलियन पीपल की अपेक्षाओं के ऊपर वो पूरे उतरते हैं। बिल्कुल, हाँ। नहीं तो यहाँ पर ये भी कहा प्लेयर आई सीन है, उसने देखो टेस्ट मैच में भी करके दिखाया, उसने वनडे क्रिकेट में भी करके दिखाता है, 2020 में भी वो करके दिखाता है, उसके तीनों फॉर्मेट बड़े जबरदस्त हैं, और मेरे हिसाब से ही नंबर 1 एट द मोमेंट। क्या बाकी गिल जो है, गिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद करुण, और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे दिग्गज क्रिकेटर से जो क्रिकेट जगत में सच्चे दिल के लिए, जो सरल सहज रहे, सीधे स्वभाव के रहे, लेकिन मैदान पर उतरते ही ऐसे खतरनाक कि विरोधी टीम के सांसें अटक जाती थी। जो 1983 वर्ल्ड कप में जीत की अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, और साथ ही साथ ग्रेट विवियन रिचर्ड्स के सपने में कई साल तक आते रहे, जी हाँ, बेचैन करते रहे। हम बात कर रहे हैं मदन लाल जी का, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मदन लाल जी की जब भी बात होती है तो 1983 वर्ल्ड कप की बात होती है सबसे पहले, और विवियन रिचर्ड्स का जो कैच कपिल देव ने लिया था मदीपा जी, उसकी बात होती है। लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि 20 मार्च वो जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आपको सबसे पहले तो ये करेंगे, और फूलों का गुलदस्ता भी इन्हें पेश किया जाए भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा ओकेजन है 20 मार्च, और ये इंटरव्यू हो रहा है, बहुत खास पल हमारे लिए भी है। और जहां भी रहे, आज तक में रहे या फिर जो दूसरे चैनल्स पे रहे, मदन पा जी बहुत सरल स्वभाव के, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते रहे। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। तो 20 मार्च की बात हो रही है, तो 20 मार्च और भी खास है, 1987 याद होगा मदीपा जी, वो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे था, वो जरा उसके बारे में बताइए। फिर आगे, क्योंकि वर्ल्ड कप तो है ही है, उसके बाद आप सिलेक्शन कमेटी में भी रहे, कोच भी रहे, वो तमाम अनुभव रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ जब भी मुकाबला होता है, आजकल तो और भी उसकी चर्चा होती है, वो अनुभव कैसा रहा था? नहीं देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जब भी हम खेलते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी है कि अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे रिलेशन कैसे हैं। 1947 से लेके अभी तक हमारे रिलेशन अप एंड डाउन ही चल रहे हैं। दोनों कंट्रियां जो है क्रिकेट खेलने में तरस गई हैं। हम तो नहीं तरसे, बिकॉज हम तो खेल ही रहे हैं, वहाँ डेफिनेटली पाकिस्तान जरूर तरस गया है इंडिया के साथ खेलने के। वो आईपीएल आते तो उसकी वो और भी तरसता रहता है। नहीं, आईपीएल देखिए, आईपीएल जो है उसमें तो जगह नहीं है पाकिस्तान खिलाड़ियों की, क्योंकि उन्होंने जो 26 वालों ने रूल बनाया है, जो हम आईपीएल वालों ने, तो उसके बाहर वो जा नहीं सकते। तो ये एक उनका अपना है नहीं, तो वो पहले का दौर और आज का दौर वो डिफरेंट था। मुझे लगता है कि पहले जो है राइवलरी बहुत ज्यादा थी, अब वो वैसी नहीं देखने को मिलती है। वो इसलिए 87 में जो 20 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी वनडे था, उस समय क्या अनुभव रहा था, और अब जो आज के दौर के खिलाड़ी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो भारतीय
टेलीविजन पे आते हैं, बातचीत करते हैं, एक्सपर्ट के तौर पर बोलते हैं, तो वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, भारत के पक्ष में भी बोलते हैं। पहले बहुत मुश्किल से ऐसा होता दिखता था। नहीं देखिए, बात पता क्या है, दैट टाइम पाकिस्तान जो टीम थी बहुत ही अच्छी थी। इसमें कोई इमरान खान, जावेद मियांदाद, मुदस्सर नज़र, आकिब जावेद, बड़े बड़े प्लेयर थे वहाँ जो कि अपने बलबूते पे मैच जिता सकते थे। तो उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतरीन थी, तब उनके रिजल्ट भी अच्छे थे। तो जो मैच की बात आप कर रहे हैं, जो 122 रन का हुआ है एक मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमने 123 रन बनाए थे, हमने उसको 80 ऑड रन पे आउट कर दिया था। तो ये एक माहौल तो बनता ही है जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं। आपको तो पता है अभी रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं बिल्कुल आईसीसी ट्रॉफी के, और वो बिल्कुल पीछे बैकफुट पे रहते हैं, ऐसा लगता है कि उसकी ताकत आधी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। बट इस वक्त जो हमारी टीम है ना, वो बहुत बेहतरीन खेल रही है। हम ऑलराउंड टीम है, और जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है उनको। तो उनके और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास अभी इतनी ज़्यादा टीम नहीं है। हाँ, तो ये इसी से क्या ये ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन कि क्या जो पहले जो है पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत थी, इसलिए वो एग्रेसिव होती थी, रूड होते थे खिलाड़ी, अब वैसा अग्रेशन नहीं है क्योंकि वो अच्छा खेल नहीं रहे हैं, इसलिए बर्ताव भी थोड़ा बदल गया? नहीं देखिए, दैट टाइम आई थिंक दे वर बेटर ऑर्गेनाइज, बट अब जो है पीसीबी इज नॉट ऑर्गेनाइज। देखिए, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अगर स्ट्रांग होगा तो टीम आपकी स्ट्रांग ही होगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। जब आप हर कोच को, हर खिलाड़ी को या आप जो चेयरमैन है पीसीबी का, उनको चेंज करते चले जाएंगे तो कैसा माहौल होगा। क्योंकि जब भी माहौल खराब होता है तो ज़्यादा चेंजेस करने से इसका मतलब है कि आप पैनिक कर रहे हैं। तो पैनिक की वजह से वो इतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो क्रिटिसिज्म बड़ा करते हैं लोग वहाँ पे। आई डोंट नो कि इतने, आफ्टर ऑल इट्स स्पोर्ट्स, आपके पास अगर टीम अच्छी है तो आपकी टीम जीतेगी। बिल्कुल, आज के दौर के हम खिलाड़ियों की बात करेंगे, टीम की बात करेंगे, लेकिन मदीपाजी जब बात होती है, अच्छा मदीपाजी मैं बोल रहा हूँ, मदद लाल जी भी कहा जाता था, जरा बता दूं आपको, क्योंकि मदन लाल जब भी इस संकट में टीम होती थी तो इनको बुलाया जाता था, क्योंकि ये बल्ले से भी रन भी बनाते थे, विकेट भी ले लेते थे, और इसीलिए कहा जाता है कि ये मदद के तौर पर हमेशा वहां पर रहते थे, और ना सिर्फ फील्ड पे बल्कि फील्ड के बाहर भी। लेकिन 1974 की अगर बात की जाए, 75 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, वनडे का चलन नहीं था, टेस्ट मैच हुआ करते थे, तो जो पहली बार वनडे आपने खेला वो कुछ वैसा ही था जब 2000 में पहली बार भारतीय टीम ने T20 खेला था, 2000 के दशक में। तो कैसा अनुभव था वो, और अभी जो T20, पहले बाहर रहने की कोशिश करती थी टीम इंडिया यानी भारतीय खिलाड़ी, कह रहे ये T20 क्या होगा, 20 ओवर का गेम क्या होता है, तो क्या उस समय भी ऐसा लगता था कि ये 50-60 ओवर, पहले तो 60 ओवर होते थे, 60 ओवर का गेम क्या होगा यार? नहीं, ऐसा नहीं था दैट टाइम हमारे में क्या था, हमें इतनी ज़्यादा एक्सपोज नहीं थे 50 ओवर क्रिकेट की। इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं खेली जाती थी। जब इंडिया ने शुरुआत की है 50 ओवर की, तो तब जाके हमें जो थोड़ा सा जो है ना हम एक्सपोज हुए 50 और क्रिकेट में। पर हमने फिर उसके बाद पाकिस्तान, जब भी कोई बड़ी टीम आती थी उससे साथ वनडे क्रिकेट खेलते थे, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, तो उसमें ना वनडे क्रिकेट भी होती थी। तब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमें जो है ना 50 ओवर का जो एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ है, उससे ही हमें काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जब तक आप खेलेंगे नहीं तो आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा। हाँ, टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, और टेस्ट क्रिकेट उस टाइम पे, उस टेस्ट क्रिकेट की अभी भी अहमियत बहुत है, उस टाइम पे भी बहुत अहमियत होती थी। बिल्कुल, टेस्ट मैच में क्लास का पता चलता था, लोग कहते थे भाई अगर क्लास देखना तो टेस्ट मैच देखो, और फटाफट क्रिकेट देखना है तो वनडे, और अब तो T20 हो गया। T10 की भी बात होती है कि 10 ओवर में ही देख लो, लेकिन 1975, 1979 ऐसे ही निकल गया। हाँ, ऐसे होते निकल गया, 83 में पहुंचे। नहीं, ऐसे निकल जाता है, क्योंकि जब आप इतनी अवेयरनेस नहीं होती तो निकल ही जाते हैं। आप जा रहे हैं, आप विदाउट एनी प्रैक्टिस और 50 ओवर की कंपटीशन, इतने बड़े कंपटीशन में जाते हैं तो फिर निकल ही जाते हैं। तो 83 में लेकिन तैयार होके गए थे उसमें तो कहते हैं। देखिए 83 में क्या हुआ कि हमारी टीम काफी मैच्योर हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि हम ये सोच रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, पर ये था कि हमारे पास खिलाड़ी थे।
पर जो परफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि जब आप परफॉर्म करेंगे तभी तो आप इंडिया के लिए लॉन्गर पीरियड तक खेल सकेंगे। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी थे ये सब मैच्योर हो चुके थे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टीम की में खेलना चाहते थे, तो इसका फर्क पड़ा वहाँ पे। हाँ। और एक और मेरे को लगता है कि फर्क पड़ा जब हम वेस्ट इंडीज को हमने हराया, वेस्ट इंडीज के ग्राउंड में गोरख और वहाँ पे थे। हमें याद है कि हमने वो मैच जब हराया तो उससे थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चाहिए। हमारे पास वो चीजें हैं जिससे कि हम नहीं, चीजें तो हैं बट आपको थोड़ा सा आइडिया भी तो होना चाहिए ना खेलने का। तो आइडिया भी हो तो गया था, लेकिन 83 में जब भी सुनते हैं हम कि जो आपके साथ साथी खिलाड़ी थे वो कहते हैं कि हम लोग वैसे देखा जाए तो एंजॉयमेंट के लिए गए थे वहां पर, उतने ज्यादा सीरियस नहीं थे। लेकिन क्या ये दबाव हटाने की रणनीति थी कि भैया हमें एक्सपेक्टेशन उतना नहीं रखो, यानी कि उम्मीद के दबाव उतना मत रखो? देखिए करुण, बात बता क्या है कि वो कहते हैं ना कि हम हॉलिडे पे गए थे, ऐसा बात नहीं थी। क्योंकि जब कंट्री के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है प्रेशर आ जाता है। और वो प्रेशर किस बात का होता है? टू परफॉर्म। अगर परफॉर्मेंस का जो है ना वो बहुत ज़रूरी रहती है। और जब हमने 83 में शुरुआत की थी ना, तब जो ये था कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे दर्शक थे या इंडिया में या बाहर इंग्लैंड में, वो तो यही सोचते थे कि आएंगे, एक आधा मैच जीतेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये हमारी रेपुटेशन थी। वहाँ के भी जो एक्सपर्ट्स थे वो यही कह रहे थे कि इंडिया तो भाई ऐसे ही रूल आउट करो, ये कहाँ पहुँचने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट में बहुत बड़ा लेसन है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम आपको मार सकती है। बट वही जो हमने जब जीता था, बड़े बड़े कंट्रियों को ये लेसन मिला है कि हम भी जीत सकते हैं और एक नया दौर शुरू हुआ। आज जो क्रिकेट का दौर देखते हैं हम, भारत जो है चैंपियन की तरह खेलता है, उसका श्रेय निश्चित रूप से 1983 वर्ल्ड कप की जीत को जाता है। और जब 1983 की बात होती है तो सबसे ज्यादा कपिल देव, मनदीप पाजी, महेंद्र अमरनाथ, इन खिलाड़ियों की चर्चा होती है। लेकिन 1983 में जिम्बाब्वे वाला मैच और फाइनल मैच सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। जरा उसमें अपने कुछ खास अनुभव के बारे में बताइए। नहीं देखिए, एक तो मैंने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे में 5 विकेट गिर गए थे। 5 विकेट गिर गए थे, पर ये था कि हमारा कैप्टन तो था, बाकी बचा हुआ और हम थे उनके साथ। मैं था, और करमानी था और रॉजर भी नहीं था। क्योंकि ये सब ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ये सारे ऑलराउंडर थे और इन्होंने अच्छे रन बनाए हुए हैं। नहीं, ऑलराउंडर की आपने बात की फर्स्ट क्लास में, आप अपना जो है वो क्रेडिट नहीं, मैं अभी जो है कुछ निकाला है। 232 मैच में 10,204 रन मदन लाल जी के बल्ले से निकले हैं। 22 शतक, 50 अर्धशतक, 42.87। आप तो पक्के बैट्समैन थे। नहीं कहा नहीं और ऑर्डर में चले गए। उसका क्या था कि जब हम इंडिया में खेलते थे तो बॉलिंग के लिए विकेट इतने ज्यादा शूट नहीं करते। जब भी हम सीजन स्टार्ट करते थे, मैं पर्टिकुलर क्या करता था, मैं सोच लेता था कि, पर मेरा पहला डिपार्टमेंट बॉलिंग ही था। मैं सोच लेता था कि 5 मैच जो होंगे 15-20 विकेट निकल जाएंगे, पर मैं 1-2 100 बनाऊंगा। हाँ, मैं प्लान खुद करता था इंडिया के लिए, इंडियन पिचेस पे, इंडियन विकेट्स के। क्योंकि उसमें क्या होता है कि 1-2 मैच आपके खराब भी जाते हैं। अगर 5 मैच खेले 10 नहीं, 1-2 शतक बता रहे हैं, यहाँ तो 22 शतक है। नहीं, वो तो देखिए, जब ये एक ना कहते हैं ना, आपकी सोच होती है। जब सोच इतनी स्ट्रांग हो कि मैंने कुछ करना है तो फिर तो हो ही जाता है। इसीलिए खराब जो बाहर की पिचे बैटिंग के लायक नहीं होती थी, वहां पर भी मनदीप पाजी के बल्ले से 20 से ऊपर रन निकल जाते थे, 30 से ऊपर निकल जाते थे। हाफ सेंचुरीज इन्होंने लगाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ऑलराउंडर की भूमिका में आपको वहां पर लाया जाता था, उसमें आप बिल्कुल खरे उतरे। लोग कहते हैं भाई विवियन रिचर्ड्स का जो विकेट लिया था आपने, उसके बारे में भी जरा विस्तार से, क्या उसके बारे में बातचीत हुई थी? 3 विकेट आपने फाइनल में लिए थे। वो अगर नहीं वैसा होता तो भाई आज फिर से वही दौर होता कि भाई भारत को। देखिए करुण, एक बात मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आप ठीक है, हमने वर्ल्ड कप जीता, पर ये ना कपिल देव का वर्ल्ड कप था, ना मदन लाल का, ना महेंद्र अमरनाथ। एज अ टीम वी हैव वन दैट वर्ल्ड कप। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ देखिए, पहले ही हमने कहा था कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रेडिट दूसरे को देते रहे। नहीं, पता कि बात पता क्या होती है कि आप उनकी तारीफ इसलिए कर सकते कि उन्होंने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दी हुई है और ये हाईलाइट किया हुआ है। और टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। अगर आप अपने सारे वर्ल्ड कप को 1983 की अगर निकालेंगे ना उसको परफॉर्मेंस को,
खिलाड़ी ने अपना किरदार जो है निभाया है। कीर्ति आजाद तक सेमीफाइनल में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, और रॉजर बिनी वाज हाईएस्ट विकेट टेकर, और उसके बाद मोहिंदर रमना, श्रीकांत, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, ये सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तभी हम इतना बड़ा इवेंट जीते हैं, अदरवाइज जीत नहीं सकते। बाकी रही रिचर्ड की विकेट की बात, ये है कि देखिए जब इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, ये इनको ना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना बहुत हाई होता है इनका। और देखिए वो भी कंट्री के लिए खेल रहा है, मैं भी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, तो मेरा जॉब है कि अच्छी से अच्छी गेंद करना और विकेट निकालना। तो वही हुआ मेरे साथ कि पहले तो ठीक है, जब आप बैट्समैन मारता है तो आपके थोड़ा सा आपको प्रेशर आता है, बट ये जरूर था कि ये ना कहीं गलती जरूर करेगा। तो तभी मैंने कपिल से बोला था कि ये मेरे को मार रहा है, तो शायद इसमें मैं आउट कर लूँ इसको, तो हाँ मुझे 2 बॉल। तो उसने कहा चलो ये कर लो वाला आप, तो मैंने कहा ठीक है। पर उसी ओवर जो है मैंने उसको आउट भी किया, और प्लस कपिल देव ने जो बेहतरीन कैच उठाया है, वो एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है यंगस्टर के लिए कि कैसे कैच लिए जाते हैं। साइड डाउन उन्होंने लिया, लगाकर साइड डाउन उन्होंने लिया, तो वो कैच किया। बाकी उसके बाद जो मैंने लारी गुम्स को किया, तब प्रेशर बहुत वेस्ट इंडीज के ऊपर आ चुका था, क्योंकि 5-6 खिलाड़ी हमने आउट कर लिए थे। तो जब जैसे जैसे विकेट गिरते चले जाते हैं ना, वहाँ वैसे वैसे जो है प्रेशर जो है बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। तो फिर वही स्कोर जो 183 तो 283 हो गया। 140 से आगे ये बढ़ नहीं पाए। ये बहुत ये क्रिकेट है भाई, इसमें कुछ भी होता है। नहीं तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि विवियन रिचर्ड्स आउट तो हो गए, बहुत झुंझलाते हुए जा रहे थे, ये क्या हो गया है? फिर उसके बाद बात हुई कभी उनसे की? नहीं, होती रहती है। क्या रिएक्ट किया, मतलब ये क्या किया? What did you do? He is a very nice person, you know. वो sometime like we meet, आता रहता है, इंडिया में काफी आते हैं, तो कभी मिलते हैं तो वो एक ही बात है, I don't want to see your face. But that is a joke, है ना। बिल्कुल। फिल्म भी बनी 83, वो फिल्म कितनी करीब थी यथार्थ के, वास्तविकता के, या फिर वो फिल्म थोड़ा सा अलग, वो फिल्मी अंदाज भी रहा? नहीं, फिल्मी अंदाज तो रहेगा। देखिए जब फिल्म बनी है तो फिल्मी अंदाज रहता ही है, पर 90% जो फिल्म जो बनी है बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और तब तो पैसा भी नहीं था बोर्ड के पास, और हम सही बात है जो भी पिक्चर में दिखाया गया बिल्कुल सही है। हम बाहर खड़े हो जाते थे कि हमें कोई रोटी खिलाएगा, हमारे यार दोस्त आते थे, हमें ले जाते थे, खाना खिलाते थे, पैसे भी वही देते थे। हाँ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे जो कि हम दे सके, खाना भी अपना खरीद सके। तो ये चीजें तो सच है। और सबसे बड़ा इस पिक्चर का सबसे बड़ा जो हमारे यंगस्टर हैं लेसन एक ही है कि नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ, नेवर गिव अप, थिंग विल हैपन इफ यू आर सिंसियर। बस कोशिश करते रहो। आपका किरदार जो निभाया गया, आप वो बिल्कुल उससे आप सेटिस्फाइड थे? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मैं जानता हूँ उनको बड़ी अच्छी तरह, हार्डी संधू को, क्योंकि एक तो क्रिकेट खेले हुए हैं, वो भी क्रिकेट खेले हुए हैं, और पंजाब के रहने वाले हैं। उनकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज कोई ज्यादा इतना ज्यादा अंतर नहीं है, बट बिल्कुल चुन के ऐसा तो नहीं आपने तो नहीं सुझाया था, उनका नाम आपने तो नहीं सुझाया था? नहीं, मैंने नहीं सुझाया, ये एडिशन होती है। ये जो हमारे कबीर खान थे जो मूवी जिन्होंने बनाई थी, उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। देखिए उनकी सिलेक्शन अलग है, बिल्कुल वो बड़ी सिलेक्शन देख के करते हैं, और हमारी सिलेक्शन तो परफॉर्मेंस के ऊपर होती है, या किसी का उनका बोलने का ढंग, उनका चलने का ढंग, चेहरा, ये सब चीज देखी जाती है। तो वो अपनी जगह पे मास्टर हैं जो बना रहे थे पिक्चर, कबीर खान। बाकी किरदार जो जितने भी है उन्होंने चुने थे। बिल्कुल किरदार चुने थे, और इस फिल्म ने कहा जा सकता है कि जो आप लोगों की उपलब्धि रही, उस उपलब्धि को और अच्छी तरीके से आज के दर्शकों तक, आज के युवा लोगों तक पहुंचाया है। हाँ बिल्कुल। और एक ये बात ये भी होती है कि परिवार को ले जाने का शायद वो उस वक्त मनाही थी, परिवार को ले जाने। हाँ मनाही थी, पर पैसे कहाँ थे? परिवार को ले जाके अगर ले जाते तो पैसा बचता कहाँ? लेकिन उसमें हौसला अफजाई करते देखा गया। हम करोड़पति तो थे नहीं। लेकिन बीवियों को वहां पे हौसला अफजाई करते दिखाया गया। हाँ नहीं, देखिए मेरी वाइफ भी थी और कपिल की वाइफ भी थी, पर मैं वहां पे इंग्लैंड में खेल रहा था, अपना मैं लीग क्रिकेट खेलता था वहां पे, तो तभी से मेरी वाइफ मेरे साथ थी। तो जब हम वर्ल्ड कप हमने ज्वाइन किया तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो गया, वो भी लास्ट में, शुरू में नहीं है। शुरू में तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह आप ट्रेवल करते हैं, बट
जब फाइनल सेमीफाइनल आए तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट था। कोई टीम कैसा करती है, उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, उसमें जो टीम का कोच होता है, मैनेजर होता है, उसकी अहम भूमिका होती है। पीआर मानसिंह की काफी चर्चा हुई और वो काफी दोस्ताना उनका ये बिहेवियर रहा उनके बारे में भी, क्योंकि अगर बोला गया तो उन्होंने भी कहा था कि भाई जिनकी जिनकी यहाँ पर पत्नियां हैं उनको लेकर आ सकते हो आप लोग, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी इधर उधर। मतलब काफी दोस्ताना माहौल का, हाँ दोस्ताना माहौल था वो। और जो कुछ मुश्किलें होती थी उसको तुरंत दूर करते थे। हाँ वो एक क्रिकेट के दीवाने थे। वो हैदराबाद में, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं है, बड़ी क्रिकेट ऑर्गेनाइज भी करते थे। एक हैदराबाद एसोसिएशन में भी इन्वॉल्व थे। तो जसीमा पटौडी, ये बड़े बड़े आबिद अली और जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे, ये सारे उनके थ्रू से ही निकलते थे। क्योंकि ये देखिए क्रिकेट में होता क्या है कि ये ऐसे लोग जो है बैकग्राउंड में चले जाते हैं, बट उनका योगदान बहुत ज्यादा होता है। ऐसा ही मान सिंह का बहुत योगदान था। उसने ये कभी नहीं कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, उसने ऐसा कभी भी कहा ही नहीं है। कि खिलाड़ी खुद समझ रहा है वो अपना बेस्ट दे ही देगा यहाँ पर, वो मान के चल रहे थे। जैसे आजकल राहुल द्रविड़ के लिए भी कहा जाता है कि भाई ये है, उसके बाद गौतम गंभीर आए थे, उस पर भी कुछ टिप्पणी देंगे आप कि भाई राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर जब आए? देखिए दो डिफरेंट कैरेक्टर। एक राहुल द्रविड़ इज अ डिफरेंट कैरेक्टर पर्सन, यू नो, he has played a lot of cricket and he knows the game very well. Same goes with the गौतम गंभीर। he has played a lot of cricket but nature different है। देखिए गौतम गंभीर will रुकेगा नहीं, वो जो उसने कहना है वो कह देगा। he will not have anything in his heart, you know, भाई उसको अच्छा लगा तो वो अच्छा कहेगा, नहीं है तो वो कह देगा सामने से, बिकॉज ही इज लाइक दैट। तो आप किसी की नेचर अलग है लेकिन कमिटमेंट सेम है। हाँ कमिटमेंट, देखिए कमिटमेंट में तो कोई शक नहीं है, चाहे राहुल द्रविड़ हो चाहे गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जितने भी क्रिकेट खेला है काफी कमिटमेंट से खेला है, ऐसी नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। लेकिन लोग कहते हैं, जैसे मॉडर्न खिलाड़ी भी कहते हैं कि भाई जब हम ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो, तो ड्रेसिंग रूम में अगर चीजें थोड़ी सी नॉर्मल रहें, अगर थोड़े से टाइट रहेगा मामला तो टाइट हो जाएगा मैदान। नहीं देखिए ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है टाइट ही रहता है, क्योंकि वहाँ क्रिकेट खेलने गए हैं आप मजाक करने नहीं गए वहाँ पे। एंड गौतम तो बहुत नाच गाने का और बहुत सारी चीजें आती हैं, वो बाद में होती है सारी। मैच के बाद, मैच अगर जीतते हैं तो तभी होता है, पहले कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता कुछ भी। हाँ बट देखिए जो गौतम गंभीर ने जो जितनी भी अपनी प्रतिक्रिया दी है उसने ठीक कहा है कि ड्रेसिंग रूम की जो बात है बाहर कैसे चला जाए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज यू आर एज ए टीम कॉन्फिडेंशियल। अगर कोई बाहर जाके बात करेगा तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। परिवार की बात बाहर नहीं जानी, घर की बात। ये ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि क्रिकेट इतना पॉपुलर है हमारी कंट्री में कि छोटी सी बात भी अगर आपने देखा होगा कि क्रिकेट की चले जाती है एकदम बवाल खड़ा। आजकल तो एक एक सेंटेंस पे शो कर देते हैं। 83 का माहौल कैसा था उस समय या उस दौर? नहीं हमारा माहौल बहुत अच्छा था। हम एक तो मैंने कहा ना कि हमें जीतने के कोई चांस नहीं दे रहा था, माहौल और ज्यादा अच्छा हो गया। तो मैच बाय मैच हम खेलते चले गए, हम अपनी परफॉर्मेंस देते गए। तो अच्छा, अब 83 से जुड़े हुए कि भाई जीत और जिम्बाब्वे वाला मैच, इन दोनों की चर्चा काफी होती है। इसके अलावा, इस खिताब के अलावा कोई वैसा स्पेशल लम्हा था जिसको कि आप हमेशा याद करते हैं, यादगार रहा? नहीं देखिए मैं हमेशा यादगार यही है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं अभी भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। हम आज भी मेरा बर्थडे है तो सबने जितने 1983 के खिलाड़ी हैं जो उन्होंने विश किया है, हमारा पर्टिकुलर किसी की एनिवर्सरी हो, कोई ऐसी चीज हो जाए तो इसमें मैसेज। बॉन्डिंग अभी भी, बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग में आई थिंक वो तो वहाँ भी दिखी और अभी भी दिखती है, और सारे शोज आप लोग एक साथ करते हो। हाँ बिल्कुल, यू नो लाइक अभी तो और ज्यादा बॉन्डिंग हो चुकी है। यू नो जैसे जैसे कहते हैं ना वाइन मच्योर होती है, वैसे वैसे बॉन्डिंग मच्योर होती चली जाती है। अच्छा, आप रिटायरमेंट के बाद कोच है, यूएई के कोच भी बने। जी जी जी। वो अनुभव कैसा? क्योंकि कई बार होता है कि भाई भारत में विदेशी कोच क्यों आते हैं, तो भाई बाहर वाले भी कहते होंगे कि बाहर से कोच क्यों लाते हो? नहीं, दैट टाइम मैं यूएई का कोच था, पर उस टाइम पे मेरे पास 12 जो खिलाड़ी थे ना वो पाकिस्तानी थे। अच्छा, हाँ, और आपको पता है पाकिस्तानी को कंट्रोल करता है इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो बट मैंने कंट्रोल कर लिया था। क्या बात। हाँ, पंजाबी था ना, वो भी पंजाबी थे। अच्छा। तो मेरे को कंट्रोल करना आता था। एंड वो अच्छे खिलाड़ी थे, बट थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना डायरेक्शन डिफरेंट थी, भटक गए थे वो। हाँ, बट यू नो लाइक देखो एज ए कोच आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम, मैंने उनको बताना पड़ता था भाई लोग ये हमारा काम है, अगर आपने नहीं किया अच्छी तरह तो फिर देन इट्स माय जॉब टू टेक अ डिसीजन।
तो वो मान जाते थे। और जो जो भी मैं कहता था ना उनको, दो, एक इंडियन था, एक श्रीलंकन भी था, तो वो मान जाते थे। तो एक इंडियन था, वो अपने आप को अलग विजय नहीं मेहरा, समझता नहीं था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे उन लोगों की बॉन्डिंग सही होती? बॉन्डिंग सही थी, बिकॉज पता है, जब मैं इनका असाइनमेंट लिया था हम्म। तो ये बिगड़े नवाब थे सारे। पर फिर मैंने ये नवाबों को ठीक किया। क्या हाँ, बात है। तो हमारा जो कैप्टन था, सुल्तान था, उसको भी मैंने समझा दिया था कि लुक, व्हाट इज आवर पर्पस टू विन द टूर्नामेंट, दैट्स व्हाट। अगर आप सबका पर्पस एक है तो व्हाई नॉट वर्क टुगेदर, ये हमारा मोटो था। और हमने उस टाइम चैंपियन भी बने, हमने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए। तो एक एक बहुत मिशन बड़ी, तो पूरा हो गया था, हाँ, एक मिशन पूरा हो ये बहुत बड़ी वो थी, उपलब्धि उपलब्धि थी। यू नो, उस टाइम यूएई को कोई जानता नहीं था, बट उसके बाद सब जानने लगे यूएई में क्रिकेट होती है। होती है। और यूएई तो अभी एक गढ़ भी बन गया, वो हाँ, क्रिकेट गढ़ का, बन देख गया, लीजिए। बिल्कुल गढ़। यूएई के मैचेस को कैसे देखते हैं? लगे हाथ ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल यूएई में जैसे पाकिस्तान नहीं नहीं जा नहीं, रहा अब भैया UAE तो जो फैसिलिटीज है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। आईसीसी ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, ग्राउंड्स काफ़ी आ चुके हैं। आपने दुबई का ग्राउंड देखा होगा जहाँ आईसीसी का हेडक्वार्टर है, तो उसके बाद भी जो शारजा के ग्राउंड, और भी अबू धाबी में बड़ा अच्छा ग्राउंड बनाया है। तो फैसिलिटीज उन्होंने काफ़ी क्रिएट। पाकिस्तान इसलिए कहता है कि भाई वहां पे है, कम से कम बायलैटरल सीरीज वहीं खेल लो। आप क्या कहते हैं इस पे? नहीं, देखिए, बायलैटरल सीरीज खेलनी है, वहाँ खेल लें तो अलग बात है, खेल सकते हैं। देखिए, बात पता है कि ये जो डिसीजन है ना बायलैटरल सीरीज की, ये गवर्नमेंट लेती है। जो जब तक गवर्नमेंट हमारी कहेगी ना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते आप, तो नहीं खेल सकते। हमारे लिए जो है ना कंट्री फर्स्ट है, बिल्कुल। और हमारे लिए जो बॉर्डर पे जवान है ना, वो लिए हमारे लिए फर्स्ट है, वो हमारे हीरो है। क्रिकेटर हीरो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई बार बोला है प्रोग्राम में। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा सेक्रीफाइस जो जवान करते हैं, जब उनका कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो आपको पता है ना कि लाइफ कैसे चलती है उन बेचारों की। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक वो पाकिस्तान जो है अपने आप को ठीक नहीं करेगा, तब तक ये जो है ना बायलैटरल सीरीज का आप नाम भी नहीं ले सकते। तो आपने ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। आपने जो 10 खिलाड़ियों को ठीक कर दिया था, मुझे लगता है कि कुछ वैसे ही अंदाज में वो ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन यूएई के बाद 1 साल के लिए आप भारतीय टीम के भी कोच बने। हाँ, मैं रहा हूँ। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो नहीं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आई हैव लर्नड अ लॉट। मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से, पर थोड़ा सा मैंने भी गलती की। अजहर कप्तान होंगे उस वक्त। अजहर थे, सचिन थे, मैंने सीखा भी बहुत कुछ। और क्या है कि मैंने गलतियां भी की। अच्छा। मैंने गलतियां की हैं, और गलतियां जो हुई हैं वो, क्योंकि मैं बड़ा पैशनेट था। ऐसा होता नहीं है वहां पे, आपको मैनेज करना पड़ता प्लेयरों को। अच्छा। देखिए, टेक्निकली दे आर स्ट्रांग, बट थोड़ा बहुत तो आप बताते ही हैं। बट यू एज ए कोच यू कांट एक्सपेक्ट कि हर मैच आप जीतो, ऐसा नहीं होता था। नहीं, तो गलती इसमें क्या हुई? ये गलती मैनेज करना बड़ा जरूरी था। कई बार आप अगर अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर मुश्किलें आपकी बढ़ती हैं, प्लेयरों की नहीं बढ़ती। देखिए, उसमें ग्रेग चैपल नहीं मैनेज कर पाया, उसकी भी छुट्टी हुई यहाँ से। बाकी जो कई ऐसे कोच थे जो बोलते ही नहीं थे, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। जॉन राइट की बात तो नहीं कर रहा? हाँ, मैं बिल्कुल उनकी बात कर रहा था। हाँ, अच्छा। वो देखिए, जो वो चुप थे, सबसे अच्छे कोच थे। गैरी कर्स्टन भी आ गए, वो भी चुप थे, वो भी सबसे अच्छे कोच थे। तो मेरे से गलती हुई है, बट मैं मानने को तैयार हूँ। आप जो है वो बोल देते थे, जैसे आपने कहा कि भाई मेरे दिल में जो है मैं बोल दूंगा। हाँ, वो और तुम्हें हर मैच जीतने के लिहाज से, इस मिशन से आना चाहिए। हार गए अलग बात है, पर वो दौर भी बड़ा मुश्किल था दौर। अच्छा, उसमें हादसे कई होते हैं, वो नहीं मैं कह सकता आपको, बट कई ऐसी चीजें हुई जो कि आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे? नहीं, अपने लेवल पे भी होती हैं गलती। जब तक कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि आप नहीं लाइक करते, तो आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक, देखिए, जीतने के लिए माहौल भी तो चाहिए ना। माहौल चाहिए, आपका पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, आपका बॉन्डिंग चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा भी अगर माहौल ख़राब होता है तो फिर मुश्किल आ जाती है। मुझे लगता है आपके कोच रहते हुए सौरव और द्रविड़ ने वो डेब्यू किया होगा। हाँ, सौरभ ने भी किया है, राहुल द्रविड़ ने भी किया है, पहले भी किया है, मेरे ख्याल मेरे से पहले भी किया है ऐसा। बट उन्होंने 97 की ही बात थी वो।
97 की बात हाँ है। लक्ष्मण थे बीबीएस से बड़े, राहुल द्रविड़, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं 2000 दशक श्रीकांत, में। अच्छा अच्छा। श्रीनाथ था, श्रीनाथ थे, हाँ। अनिल कुंबले था, काफी मच्योर लोगों खिलाड़ी थे, काफी बहुत अच्छी लोग टीम थी, बहुत अच्छी। ठीक है, बट यू नो कई बार आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते जितने आप चाहते हैं। नहीं तो आप लोग जिस समय 83 उस ऑड्स में जीते थे तो आपको तो उम्मीद रहेगी कि भैया हमारे समय कुछ भी नहीं था तो हम चैंपियन बन गए, और तुम्हारे समय तो सोच लो कि जगमोहन डालमिया ने कितनी चीजें नहीं कर दी सचिन, थी, हाँ वो तो और देखिए, पैसे आने लगे थे, इतने पैसे पैसे, आने। सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देखिए डेवलप ये हो चुके क्रिकेट थे। में जो ये पैसे आए हैं ना, ये एक दालमिया की वजह से आए हैं, और ये दूसरा ललित मोदी। नहीं ललित मोदी नहीं, अपना क्या नाम, IAS बिंद्रा साहब थे यार। इंदिरा साहब। क्योंकि ये एक तो IAS ऑफिसर थे और दूसरे एक दालमिया साहब मालवाड़ी थे। उन मालवाड़ियों को पैसा बनाना आता है, कैसे बनता है। तो दे आर वेरी उन्होंने- इंटेलिजेंट पीपल। जैसे कई ऐसे गुजराती हो गए, सिंधी हो गए, दे नो द बिजनेस वेरी वेल। ये उनकी क्वालिटी है, बिल्कुल, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती अपब्रिंगिंग है, ऐसी उनके है, खून में होता है कि आपको वो हाँ। करना है। तो ये पैसा तो तभी आया है, बट ये है कि उनको पता लगा गेम, जब ये सारा 83 के बाद ही हुआ, उन्होंने 83 87 में वर्ल्ड कप उन्होंने खरीदा, फिर उससे और बढ़ते बढ़ते आज देख लिए BCCI जो है $1 बिलियन, कई सबसे- $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और सबसे यहाँ पर, अच्छा भी, और सबसे अच्छा मैनेज भी है, वेल मैनेज है। वेल मैनेज। लेकिन इस पे आप सिलेक्शन कमेटी में भी रहे, हाँ मैं रहूँ। तो वो अनुभव कैसा था? क्योंकि उससे जुड़ा सवाल अगला मैं करने वाला हूँ, और पता नहीं आपकी राय उस पर क्या होगी आप अपने समय में, क्योंकि होता है कि जो सिलेक्शन कमेटी में है वो चाहते हैं कि उनके जोन के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा टीम में आए, तो ये क्या मतलब? क्योंकि देखिए व्हाई नॉट, एक बात बताइए, जब मेरे को नॉर्थ जोन से अगर सेलेक्ट किया गया है तो मैं अपने जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको ही रिकमेंड करूंगा। हमेशा जो भी कोच होता है किसी भी जोन का, वो अपने ही अच्छे खिलाड़ियों को रिकमेंड करता है। हमारे भी नॉर्थ का हमारा भी करेगा, और दूसरे जोन के हम भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम दूसरे जोन की खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करते हैं, कंपेयर भी करते हैं। और देखिए सबसे बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आपको जॉब दिया गया है, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि आपको एक ये जो जॉब मिला है आपने अच्छी तरह निभाना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चों का कैरियर है, प्लेयर्स का कैरियर होता है। तो जब भी मैं अपनी टीम हम बनाते थे, मेरा तो यही एक मानना था कि हैव आई डन जस्टिस टू एवरीबॉडी। जो लड़के सेलेक्ट होते थे कि मैंने जस्टिस इनके साथ किया है या नहीं किया। हाँ जाने अनजाने में कई बार खिलाड़ी जो है ड्रॉप हो जाता है, वो अलग बात है। जाने अनजाने में कि नहीं, मैं कहूँगा कि कई बार ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो 19 के 10 12 खिलाड़ी होते हैं, उसमें से एक भी कर लिया। लोग कहते हैं जी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। लेकिन सेलेक्टर्स पर दबाव तो होता है? नहीं, कोई दबाव नहीं होता। बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से? नो 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 नो, वो क्या दबाव डालेंगे, वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होती। हाँ ये है कि उनका भी एक फर्ज होता है, देखते हैं कि अच्छा खिलाड़ी रह ना जाए। कई बार डिस्कशन में अच्छा खिलाड़ी रह जाता है, तो वो रहना नहीं चाहिए। ये कई बार होता है, अभी हमने किसी को पिक कर लिया, वो अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो सिलेक्शन को लेकर सेलेक्टर्स, कोच, कप्तान के बीच कई बार हाँ होता है, विरोधाभास, बहस होती है। बहस होती है। हाँ वो तो हेल्दी डिस्कशन है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या फायदा। ऐसा तो नहीं कोच कहे कि नहीं मुझे तो चाहिए, जैसा कई बार नहीं, लगा कि भाई देखिए कोच मगर वो कह सकता है, स्टाफ भी आ गए, बट उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप कैप्टन को कन्विंस करना पड़ेगा, कोच को, कि मैं क्या ये खिलाड़ी चाहिए मुझे। आपको सारी चीजें डिस्कस होती हैं, तब जाके सिलेक्शन होती हैं। और कैप्टन जो मांगता है, हमारे टेन्योर में जब भी कैप्टन ने कोई चीज मांगी है, हमने उसको दी है। क्योंकि कैप्टन एक ऐसा खिलाड़ी है मैदान पे, हाँ, क्योंकि उसने सारे खिलाड़ियों को खिलाना है। तो हाँ कई बार ये बहाने मना भी किया उसको, कई बार बहाने मना भी किया, नहीं यार ये नहीं हो सकता, तो वो मान जाते थे, ऐसी बात नहीं है। आपने कई कप्तानों को देखा है, कपिल देव के से शुरू करें अगर, श्रीकांत है, मोहम्मद अजहरुद्दीन है, फिर सौरव गांगुली हुए, फिर राहुल द्रविड़ हुए, बीच में सचिन तेंदुलकर भी हुए, महेंद्र सिंह धोनी आए, फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा। जरा इस दौर को, इसमें अगर देखा तो सूर्या भी आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या भी आ जाते हैं, शुभमन गिल जो आगे के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरे दौर को अगर हम देखें तो आपको सबसे अच्छा दौर अभी तक का कौन सा लगा भारतीय क्रिकेट के हिसाब? नहीं, ये दौर बहुत अच्छा है। इनके रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इनके, और है भी बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्या होता है कि एक हीरा से दूसरी हीरा को कंपेयर करना वाजिब नहीं है,
क्योंकि हो सकता हालात है अलग परिस्थितियां होते हैं। अलग हों। हालात अलग होते हाँ, हालात अलग होते हैं। आप भी जो खेल रहे हैं इनके हालात अलग हैं और ये अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इनके रिजल्ट बोलते हैं। हैं। जब आपके रिजल्ट बोलेंगे तो रिजल्ट तारीफ जब तो बोल होगी। रहे हैं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए लगातार ये कहा जाता है कि अब ये टूर्नामेंट जीतने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे कि भैया हो गया, हाथ नहीं, खड़े ये कर तो दे ऐसे। हमारे दर्शकों को बोलना कहना ही नहीं चाहिए, ना ही मीडिया को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनका चॉइस है, रिटायरमेंट लेना या खेलना उनका चॉइस है। कई पूर्व मैं क्रिकेटर्स, मैं विदेशी क्यों क्रिकेटर्स मैं भी, क्या कहूँ उनको जाके भी क्यों नहीं आप कई रिटायरमेंट हो पूर्व जाओ। क्रिकेटर्स कहने लगते हैं कि भाई वो कहने भैया वो अच्छे गलत समय बात पे। है। मैं जो भी पूर्व क्रिकेट कहता है वो गलत बात है, हम्म। क्योंकि हम नहीं कह सकते, वो उसने डिसाइड करना है कि मैं कब क्रिकेट छोड़ के जाऊंगा या कितना फिट है, कितनी परफॉर्मेंस हो रही है उसकी, क्या उसका मोटिवेशन लेवल कम हो चुका है। ये सब चीजें जो है प्लेयर डिसाइड करते हैं। उसी में अब कौन मेरे को कह सकता है कि तुम रिटायर हो जाओ, मैं नहीं होता भाई। बिल्कुल। और रोहित ने यही कहा कि भैया बहुत क्रिकेट बची है, मुझे तो लगता हाँ, है कि भाई बिल्कुल बहुत खेलना भी खेल सकता हूं। चाहिए। धोनी भी यही कहते हैं कि तो अभी अगर मैं- उनकी सोच है तो खेलें, क्यों ना खेलें, बट ये एंड ऑफ द डे योर फिटनेस एंड योर परफॉर्मेंस शुड बी देयर। ये फिटनेस एंड परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को कब तक, कितने दूर तक ले जा सकते हैं, कितने साल और खिला सकते हैं? मेरे को नहीं पता कि कितने साल तक ले जा सकती है, क्योंकि उनकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं ये तो उनके मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। उनको भी पता है, देखिए वो कंट्री के लिए खेल रहे हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेते तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं करते वो। ये इतना आसान नहीं है। 100 मिलियन पीपल की अपेक्षाओं के ऊपर वो पूरे उतरते हैं। करना बिल्कुल। हाँ, नहीं तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो हाल का दौर है इससे थोड़ा सा पहले चले जाएं तो रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, विराट कोहली जो है वो भी बहुत मायूस कर रहे थे। तो यहाँ सवाल आता है कि भाई अगर ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर मान लें कि लगातार 9 से 10 मैच में, क्या वैसे कुछ रूल्स बनाए जा सकते हैं कि अगर सीनियर से सीनियर खिलाड़ी भी 10 मैच में अगर नहीं खेले तो भाई अगले मैच में नए खिलाड़ी को मौका दो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 11वें मैच में नहीं ऐसा नहीं हो। देखिए वो खिलाड़ी क्यों खेल रहे हैं लगातार कंटिन्यूस, इवन इफ दे डोंट परफॉर्म, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंट लगातार परफॉर्मेंस किया हुआ है। वो उस ब्रैकेट में नहीं है, वो बड़ी ब्रैकेट में है। वो रनों के पहाड़ पर खड़े हैं। हाँ, पहाड़ पे चढ़े हो, उनका परफॉर्मेंस है। ग्रेट कौन बनता है? ग्रेट वो बनता है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। तभी तो आप उसको कहते हैं ना कि ये इतना अच्छा खिलाड़ी है। बिल्कुल। वैसे नहीं कह सकते आप। ये जो है, देखिए अब अगर आप कंपेयर करोगे ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज को वनडे क्रिकेट के साथ, ऐसा गलत बात है। क्योंकि कंडीशन डिफरेंट है, प्लेयर्स डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। अब आप आईसीसी ट्रॉफी खेलेंगे, वो 50 ओवर क्रिकेट है, तो तुम ऐसा नहीं वो कंपेयर कर सकते आप। लेकिन अगर बीच में जो इंडियन क्रिकेट का दौर रहा उसमें एक आईसीएल का दौर आया, इंडियन क्रिकेट लीग, जो इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई उससे पहले आईसीएल, मुझे लगता है कि शायद बुनियाद उसने खड़ी की, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो है वो मुझे लगता है कि खड़ी हो गई थी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए आईपीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया। वर्ल्ड की बेस्ट लीग है ये, और वर्ल्ड की बेस्ट लीग, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर आते हैं यहाँ, उनके आते हैं, और 140 कंट्रीज में इनका टेलीकास्ट होता है। तो आई एम प्राउड ऑफ दिस लीग, है ना, बिकॉज पता क्या है कि देखो कंट्री का नाम, आज जो कंट्री है ना, आज नाम है आईपीएल का, हमारे देश का नाम है भी, आईपीएल इंडिया में होती है। और आईपीएल का जो सबसे अच्छा जो एडवांटेज है इंडिया को, यू कैन आइडेंटिफाई द टैलेंट। आइडेंटिफिकेशन जो है ना, कहते हो इंडियन पिचेस पे आप रन बना देते हो ना, तो वो ठीक है। देखिए हमने तो देखना क्या कि कहाँ रन बना रहे हैं और कैसे शॉट्स हाँ, लगा रहे हैं। क्या शॉट, टैलेंट देखते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है। बाकी फिर उस लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना मेहनत करके बड़ी टच क्रिकेट खेलूं या 50 ओवर का क्रिकेट खेलूं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर आईपीएल में आज इस साल जितने भी खिलाड़ी खेलेंगे, हमें पता लग जाएगा यार ये खिलाड़ी, मैं कईयों के, अभिषेक शर्मा हुआ, अपना आशुतोष शर्मा भी, आशुतोष पाटीदार है, रिंकू सिंह आए, और ये जो एक बॉम्बे का लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, यशस्वी भी आए, यशस्वी आए। अब 100 के नाम ले सकते हैं, तिलक वर्मा, ये इतने बड़े खिलाड़ी आए हैं, तो हमने इनको आइडेंटिफाई किया कि ये अच्छे खिलाड़ी हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हाउ फार दे वांट टू गो। बीच में शिवम दुबे भी जो है वो नहीं, बीच में भी अभी भी है, देखिए वो लगाते रहे, और इंडिया के ईशान किशन में रहे हैं बहुत जबरदस्त, अभी भी हैं।
तो ये टैलेंट तो बहुत आया है। वैभव सूर्यवंशी 13 साल का, उसकी खूब चर्चा हो रही है। पता नहीं 13 का है या नहीं। हाँ, वो एक अलग विषय है। क्या उसके हमारे लिए में कुछ कोई करना चाहिए? प्रॉब्लम थोड़ी है 4-5 साल ऊपर नीचे करना। लेकिन ये तो आईपीएल की बात होगी। बट ये क्या है कि 13 साल का गुड लक टू हिम। गुड लक टू हिम। लेकिन आईसीएल की भी बात होती है कि भाई आईसीएल ने बुनियाद रखी थी। हाँ नहीं देखा ठीक है, जाए तो। बुनियाद रखिए। देखिए जो भी क्रिकेट होती है ना, वो जितने भी प्रेजेंट खिलाड़ी होते हैं उसको दर्शक देखना चाहते हैं। हम्म, यहाँ एक ही हो सकती है हम्म, जो है। और आपको भी मालूम है कि आप करंट खिलाड़ी जो खेलते हैं उनको ही देखने जाओगे। जो पास के हिस्ट्री है ना, वो उनको बहुत कम लोग जाते हैं देखने। ये नहीं था कि आईसीएल अच्छा नहीं था, ठीक है वो भी अच्छा था, बट उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना आप कंट्री के लिए खेल के इम्पैक्ट करते हैं ना, उतना दूसरी प्राइवेट लीग में इतना नहीं करते आप। एक चीज और मैं जो देख रहा हूँ कि जब आपके जैसे खिलाड़ी को स्क्रीन पे बहुत लोग देखना चाहते हैं, तो ऐसे में ही 2013 में एक क्राइम शो हमने ली है शपथ में, शायद आप शामिल हुए थे, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। मैं ऐसा ही था। मेरे को तो कोई चीज मिल जाए तो मैं कर देता हूँ। मेरा एक नेचर जो है, एक्सपीरियंस है। तो कैसा मैं गया वहां पे, एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा। उससे मेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। अच्छा। अभी मैं आपको बताऊं, मैं मोटिवेशन लेक्चर देने जाता हूँ। हाँ, वो अब जब मैं बात करता हूँ मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैं कोई पढ़ के लिख के नहीं जाता कभी भी। क्योंकि जो मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ है, मैं वही बच्चों को जाके वो करूँगा ना, पास ऑन करूँगा। चाहे बड़े बड़े लोग हों उनको करूँगा, तो उससे ही यही करता हूँ मैं जाकर। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप को मोटिवेट करना कैसे किया जाता है, कैसे आपने देखिए 100 मिलियन पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आप उनमें से आपने गुजरना है। तो अगर आप कंपटीशन से घबराएंगे या ये सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ये चीज़ें सब आपको नहीं सोचनी होती। आपको यही सोचना होता है कि मैंने परफॉर्मेंस कैसे करना है। नेम ऑफ द गेम इज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। क्या बात है। मतलब आपसे जिस भी भूमिका की उम्मीद की जाए उस भूमिका में खरे उतर सकते हैं। ये ऑलराउंडर की पहचान होती है। अब आईपीएल शुरू होने वाले, बस आखिरी है सवाल कि इसमें किसको आप जीतते हुए लगता है कि इस बार जीतेंगे? और आरसीबी आज तक चैंपियन नहीं बनी, क्या विराट कोहली बना पाएंगे? देखिए मैं एक ही क्रिकेट है जो मैं प्रेडिक्ट नहीं करता। इसमें पता ही नहीं लगता। 1-1.5-2 60 डेज की क्रिकेट है। आज अगर मैं प्रेडिक्ट कर, ये तुक्के वाली बात है। आपने प्रेडिक्ट कर दिया आरसीबी जीतेगी, मैं प्रेडिक्ट कर दिया पंजाब जीतेगी। तो अगर आपका हो गया, देखा मैंने बोला था सच हो गया सच्चा। मैंने बोला पंजाब का, तो आपके पंजाब का जीत गए। तो इसमें प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। इसका रीजन एक है कि हर बॉल, हर रन आउट, हर हिट और सिक्स पड़ना, गेम चेंज होता है। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो मेरे विचार में है, एक तो टीम बनाना और एक कैप्टन, इसका बहुत बड़ा रोल है। भी पहले 6 ओवर है, इसमें कौन कौन जाएगा, ये हमें कितने रन दे सकते हैं, 70-80 दे सकते हैं। फिर मिडल में आ जाता है कौन उठा के और ग्राउंड में खेल सकता है, जो रन गति है रनों की 8-9 कौन निकाल सकता है। फिर आपके पास ऑलराउंडर आ जाते हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। तो आजकल तो आईपीएल का तो ये भी तो है ना, आपने 20 रन 5 बॉलों में बनाया, आप हीरो। आपने 1 ओवर में 3 विकेट ले लिए, तभी हीरो। इतनी हैट्रिक हुई है आईपीएल में। मैंने तो कभी टेस्ट में क्रिकेट में 3 हैट्रिक नहीं, 5-10 नहीं हुई है। सुनी कभी। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। लेकिन तो क्या इस पूरे मुकाबले को, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी सब साथ में आते हैं, तो रोहित बनाम कोहली बनाम महेंद्र सिंह धोनी, ये सब देखा जा सकता है? हाँ देखा जा सकता है। आप आईपीएल क्रिकेट को आप एंजॉय करिए बिल्कुल। आप और वॉच करते रहिए भी कौन सा यंगस्टर आ रहा है, कौन परिस्थितियों में खेल रहा है। कहते हैं ना कि जब आपको 10 रन चाहिए, आपके पास 1 ओवर है, वहां से कौन निकालता है। तो युवा खिलाड़ियों पर किसकी आपकी नजर रहेगी? युवा खिलाड़ी मैं देखूंगा तो पता लगेगा। अभी तो मैं कुछ किसी के बारे में कह नहीं सकता। जो मैंने देखे हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वो तो देखिए वो तो मैच्योरिटी हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये अच्छा क्यों जायसवाल को बाहर रखा गया? जायसवाल मैं समझता हूँ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर आई हैव सीन। उसने देखो टेस्ट मैच में भी करके दिखाया, उसने वनडे क्रिकेट में भी करके दिखाता है, 2020 में भी वो करके दिखाता है। उसके तीनों फॉर्मेट बड़े जबरदस्त हैं और मेरे हिसाब से ही नंबर 1 एट द मोमेंट।
क्या बात। बाकी गिल जो है, गिल इज मैच्योर्ड प्लेयर। गिल की आप तुलना यंगस्टर में ना करो, आप थोड़े से वो मैच्योर्ड है, वो सीनियर खिलाड़ियों में आप थोड़े आगे से बढ़े। ऊपर चले गए हैं। बिल्कुल। और संजू सैमसन के बारे में एक हाँ, सुपर प्लेयर, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, स्टाइलिश है बड़ा। और थोड़ा कई बार होता है ना कि अभी तो उन्होंने बैक टू बैक भी 100 बनाए थे। वही होते हैं ना, आपकी जगह बनती है या नहीं बनती, ये देखने वाली बात है। बट देखिए वो लगा हुआ लाइन में खेलता भी चला जाता है। और आपकी क्रिकेट एकेडमी से जो बडिंग क्रिकेटर्स है? नहीं, हमारे एकेडमी में 2-3 प्लेयर खिलाड़ी गए हैं आईपीएल में। तो सिमरनजीत सिंह है जो हैदराबाद से खेल रहा है, और भी 1-2 खिलाड़ी जाते रहते हैं। बट ये है कि आपको इम्पैक्ट डालना है। तो देखिए, बड़ा नाम बनाने के लिए तो आपको कंसिस्टेंट, जैसे मैंने कहा ना कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोगे तभी तो आपका नाम याद होगा। अब मेरे को श्रीलंका के नाम पूछो, कंसिस्टेंट जो कर रहे हैं उनके नाम याद है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के भी नाम याद है जो कंसिस्टेंट है, जो लगातार अच्छा करते हैं, उनके नाम मुंह पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि हम रोज ही कवर करते हैं क्रिकेट को। तो उसमें पता लग जाता है भाई कौन सा अच्छा बॉलर है, कौन सा नहीं है। तो जब आप टीम ही चौपन चेंज होती चले जाएगी, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, तो फिर उसमें नाम कैसे याद होगा। तो एक ही दवा है अगर आपको बढ़िया करना है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देते रहनी है, जैसा 1983 में मध्यपाजी और कपिल देव की टीम ने वो किया था। इसीलिए आईपीएल में भी अगर आरसीबी को कुछ करना है, फिर चैंपियन बनना है, अभी तक चैंपियन नहीं बन पाए, तो आपको लगातार अच्छा करना होगा। मुंबई और चेन्नई के बीच मुकाबला कि कौन जो है वो सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतते हैं, और यंग प्लेयर्स वो तो यहाँ पर आके परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो पूरे दौर की बातचीत हमने मदन लाल जी से की और बहुत सारे अनुभव उन्होंने हमसे साझा किए। मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो इस तरह के अनुभव हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लगातार क्रिकेट की कहानियां आपको बताते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए क्रिकेट विद करुण। नमस्कार।